प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पोंगल समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिल संस्कृति संपूर्ण राष्ट्र और वास्तव में समस्त मानवता की साझा विरासत है। इसके साथ ही उन्होंने रेखांकित किया कि अक्सर जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे की बात की जाती है वो पोंगल जैसे त्योहारों से और भी सुदृढ़ होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पोंगल का पर्व लोगों को ये प्रेरणा देता है कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों तक सीमित न रहे बल्कि ये हर किसी की जीवन शैली का हिस्सा बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूर्व सैनिकों की निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अनुशासन, नेतृत्व और साहस जैसे गुणों से समाज का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में युवा पीढ़ी को तैयार करने और राष्ट्र निर्माण में पूर्व सैनिकों के बहुमूल्य योगदान को भी रेखांकित किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने उत्तराखंड के देहरादून में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत जलीय जीवन संरक्षण पर केंद्रित नई और उन्नत परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नदियों को केवल जलमार्ग के रूप में नहीं बल्कि जीवन सहायक इकोसिस्टम के रूप में संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में अरावली ग्रीन वॉल को मजबूती शीर्षक पर आयोजित अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों में अरावली क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर जमीन को उर्वर किया गया है और सरकार विकास के केंद्र में इकोलॉजी को रखते हुए इस काम को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जयपुर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार तथा उद्योग सचिवों के 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। नए श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि 29 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित करना पिछले 78 वर्षों में किया गया पहला ऐतिहासिक सुधार है।